जय माता दी दोस्तों, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मीन राशि वालों, सूर्य चले मित्र के यानी मित्र गुरु के घर में और आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। इसका मुख्य और सबसे बड़ी वजह यह था कि सूर्य शनि के साथ शनि के घर में यानी शत्रु के साथ शत्रु के घर में जब ग्रह बैठते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसका इंसान के जीवन के हर क्षेत्र को बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित करता है। इंसान को बहुत ज़्यादा ही नीचे गिरा देता है यानी डाउन कर देता है, जिस कारण से अभी आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में चल रहे होंगे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब आपके लिए बहुत सकारात्मक फल देगा, कुछ नकारात्मक भी देगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और सही तरीके से समझने जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि इस समय से यानी आपके लिए क्या समय बदल रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके लिए खराब स्थिति बन रहा है सूर्य के कारण, क्योंकि अक्सर आपको हम अपडेट करते रहते हैं ग्रहों की जो स्थिति बनती है। यदि नुकसान होना होता है तो हम आपको पहले बता देते हैं, जिससे आप सतर्क हो जाते हैं तो परेशानी से बच जाते हैं। और यदि आप सतर्क नहीं होते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप उन परेशानियों से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर बहुत परेशान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी आने वाली हो, ग्रहों की स्थिति यदि विकट प्रभावित आपको कर रहा हो या करने वाला हो, तो हम अक्सर आपको पहले ही जानकारी दे देते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सूर्य अपने मित्र के घर यानी आपके राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में और आपके राशि में गोचर कर जाएंगे। और गोचर कब करेंगे? तो दोस्तों 14 मार्च को। जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये जो समय आपका होगा वो अत्यंत शुभ फलदायी होगा। पहले की जो बड़ी परेशानी चल रही थी, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। मीन राशि के आर्थिक, स्वास्थ्य, मानसिक हर स्थिति को एकदम से प्रभावित करके रखा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सूर्य मित्र के घर नहीं दुश्मन के घर बैठा था, क्योंकि सूर्य पिता हैं शनि के, लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी होने के कारण प्रभाव बहुत विकट बहुत बुरा देते हैं, हर तरह के नुकसान करते हैं। लेकिन अब जो बदला है आपके लिए, अब परेशान ना हो, समय आपका कुछ हद तक बदलेगा, क्योंकि ग्रहों की डिग्री जब धीरे धीरे बढ़ती है तो प्रभाव बढ़ता है। निगेटिव प्रभाव हो तो वो भी बढ़ता है, पॉजिटिव प्रभाव हो तो वो भी बढ़ता है। तो एक तो है कि शांति आपको मिल जाएगी 14 मार्च के बाद, यानी कल से आप अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे, जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी। तो चलिए इसका प्रभाव, इसका लाभ आपको क्या मिलने वाला है ये आपको बता दें। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि सूर्य आपके जब राशि में गोचर करेंगे तो इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि आप प्रथम भाव में सूर्य के गोचर होने से आपके मन बहुत ही पहले से शांत होगा। शांत होने का मतलब ये है कि आप कुछ हद तक अच्छा महसूस करेंगे और कुछ जो परेशानी आपकी चल रही थी, रुकावट आपके जीवन में जो चल रहे थे, उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कह सकते हैं, पहले से बेहतर समय कह सकते हैं। वरना परेशानी तो आपको राहु और केतु भी कर रहा है अभी। लेकिन इस समय से जो लाभ आपको मिलेगा वो आपको बता दें। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस समय आपके शारीरिक क्षमता कुछ हद तक बढ़ जाएंगे, यानी स्वास्थ्य आपका कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। इस समय आपके स्वास्थ्य पर सबसे अच्छा असर पड़ेगा, थोड़े से अच्छा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य को प्रभावित और भी ग्रह कर रहा है, जैसे राहु और केतु। और साथ साथ इस समय शनि जो मानसिक परेशानी आपको दे रखा है और देगा, उससे आपको जो अभी शनि और सूर्य के कारण परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगा। इस समय आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकता है, इज्जत बढ़ सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके स्वभाव विचार में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये जो समय है वो बदलाव आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि आपके ऊपर बेहतर प्रभाव सूर्य का होने वाला है। क्योंकि सूर्य मित्र के घर होंगे तो आपके ऊपर जो प्रभाव होगा वो आपको आंतरिक कुछ हद तक राहत देगा, आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। आंतरिक इच्छा जो आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने का है उसमें बल देगा और कुछ नए कार्य
के लिए आप एक्टिव हो जाएंगे। पहले जो परेशानी आपकी चल रही थी उसमें कमी आ जाएगी और ये समझ लें कि आपके लिए ये समय जो है वो लाभप्रद सिद्ध होगा, यानी लाभ देगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का जो प्रभाव होगा वो आपको उत्तम फल देने वाला है, क्योंकि ये आर्थिक लाभ भी देगा, कुछ पद दिला सकता है, यानी नौकरी वगैरह भी आपको दिला सकता है, साथ ही साथ सम्मान भी आपको दिला सकता है। और सूर्य की दृष्टि सप्तम होती है। सूर्य की दृष्टि जो सप्तम होगी तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी केतु पर, लेकिन सूर्य बैठा है राहु के साथ। जब सूर्य राहु के साथ बैठा है तो थोड़े आपको प्रभावित भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य राहु के साथ बैठेगा, थोड़े प्रभावित भी करेगा। और क्या प्रभावित करेगा? खास करके ये आपके स्वास्थ्य पर इसका कुछ निगेटिव प्रभाव डालेगा। एक तो स्वास्थ्य को अच्छा भी करेगा, जो पहले से परेशानी आपकी स्वास्थ्य को लेकर चल रही थी वो ठीक होगी, लेकिन कोई दूसरा परेशानी खास करके किसी बात को लेकर, एक ही बात को लेकर ज़्यादा सोचते रहना आपको ऐसा स्थिति दे सकता है। लेकिन ये लाभ भी देगा तो अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ दे सकता है, कोई उच्च लाभ दे सकता है, कोई तूफानी लाभ दे सकता है। राहत देगा तो पुराने जो परेशानी खास करके लगभग 1 महीने से चल रहे थे उन परेशानियों से आपको दूर कर देगा, यानी उन परेशानियों को दूर करेगा। ऐसे में दोस्तों इस समय आपको विशेष लाभ इस समय खास करके आर्थिक स्थिति में भी देखने को मिलेगा। आय में वृद्धि हो जाएगा, सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा और इस समय आपका इम्पैक्ट समाज पर, आपके परिवार पर भी बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक अनुकूलता भी आपका बढ़ेगा। इस समय खूब आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको इस समय लोगों के माध्यम से कुछ प्राप्त हो सकता है, चाहे वो धन प्राप्त हो, चाहे वो मान सम्मान प्राप्त हो, चाहे वो आपको किसी ने कोई ऐसे कार्य के लिए ना कह दिया हो, लेकिन वही आदमी आकर आपको फिर सपोर्ट भी करेगा और आपके कामों में मदद भी करेगा। तो ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत ही अच्छा साबित होगा। पहले से आप लकी साबित होने जा रहे हैं। ये समय ऐसा होगा कि आपके आकर्षण शक्ति भी दूसरों को प्रभावित करेगा, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता उत्पन्न होगा। साथ साथ इस समय जो थोड़ी परेशानी होगी वो आलस हो सकता है। और लाभ की जो बात है वो आर्थिक रूप से इनकम को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ आपको बहुत बड़े बोझ, परेशानी, कर्ज जो आपने लिया है उससे आपको लगभग धीरे धीरे कर्ज को कम कर देगा। तो समझ लें कि समय आपका बदल रहा है, बेहतर होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अक्सर बदलता रहता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए समय बदल रहा है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ होने के कारण परेशान आप चल रहे थे। अब उपाय के बारे में बता दें जिससे कि और ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सके, तो बस नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए उपाय क्या करना चाहिए। सूर्य को जल जरूर देनी चाहिए। सूर्य को जल देने से बहुत फ़ायदा मिलता है। सूर्य को जल देने का मतलब है कि जीवन आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बड़े से बड़े परेशानी फीके हो जाएंगे, कम पड़ेंगे। इसलिए सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। हो सके तो रविवार के दिन बिना नमक वाला भोजन करें और सात्विक शुद्ध भोजन करें, पवित्र भोजन करें। बिना नमक का अनाज भी खा सकते हैं, रोटी चावल आदि खा सकते हैं। घर में नमक डालकर पूरे घर की पोछा लगाएं। ये भी आपको करने से घर में शुद्ध वातावरण, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है, पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।